पाकिस्तान में ये बड़ा हमला हुआ है। कार से बस को टक्कर मारकर हमला किया गया है। बीएलए ने आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। आपको बताएं कि कार से बस को टक्कर मारकर हमला किया गया है। तस्वीरें भी दिखाएंगे आपसे कुछ ही देर में। तो पाकिस्तानी सेना पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया था। पाकिस्तानी सेना और बीएलए के बीच उस वक्त कई तरह के दावे किए गए थे, अलग अलग दावे दोनों की तरफ से किए गए। और अब पाकिस्तानी सेना पर बड़ा आतंकी हमला बीएलए ने दावा किया कि उसने किया है। बीएलए ने यह दावा करते हुए कहा है कि 90 पाक सैनिकों की मौत हुई है उसके हमले में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यह हमला किया गया है। कार से बस को टक्कर मारकर हमला किया गया है। जी हां, ये बस की जो तस्वीर है जो हमले का शिकार बनी और इसी बस में तमाम पाक सैनिक जिनकी 90 संख्या बताई जा रही है, जिनकी मौत का दावा बीएलए कर रहा है, इसी बस में सवार थे। बीएलए ने आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। कार से बस को टक्कर मारकर हमला किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको पाकिस्तान से दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना पर बड़ा आतंकी हमला बीएलए की तरफ से किया गया है। बीएलए ने इस आत्मघाती हमले को कबूल कर लिया है और जिम्मेदारी ले ली है और कहा है कि उसने इस हमले में पाकिस्तान के 90 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। यानी 90 पाक सैनिकों की मौत का दावा बीएलए करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमला हुआ है। जिस बस को शिकार बनाया गया, हमला किया गया, वो उस बस की तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कार से बस को टक्कर मारकर हमला किया गया है। बीएलए ने आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी आपको बता दें कि कबूल कर ली है। कार से बस को टक्कर मारकर यह हमला किया गया। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना पर बड़ा आतंकी हमला। और बड़ा सवाल ये कि आखिर बीएलए ने क्यों छेड़ी है जंग, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको बताएंगे। विस्फोटक भर के किसी भी ऐसे कॉन्वॉय को जाके हिट करते हैं और उसके बाद उसको नुकसान होता है। जो आज का जो घटनाक्रम है वो भी इसी तरीके से नज़र आ रहा है। और जिस तरीके का वहाँ पे विरोध है, जैसे आपने बताया कि वहाँ पे खनिज संपदा या गोल्ड माइन है, मैं बताना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान ही एक ऐसी जगह है, ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खनन जो है वहाँ होता है, खदान सबसे ज़्यादा है। गोल्ड की जो है वहाँ माइंस बहुत है और वहाँ पे 2 ऐसी बड़ी माइंस हैं जिसका काम जो है वो पाकिस्तान ने चाइनीज़ कंपनीज को दिया हुआ है, जो वहाँ से लगातार दोहन कर रहे हैं। और उसका जो हिस्सा जो बढ़ता है वो हिस्सा बड़ा अजीब तरीके से बढ़ता है। यानी उसके मुनाफे का 50% चीन ले जाता है, 48% पाकिस्तानी सरकार को मिलता है और महज 2% बलूचिस्तान के हिस्से आता है। अब आप समझिए कि जहाँ से ये सारी चीज़ें निकालना और वहीं इस तरीके का अटैक वहाँ पे जो है लोगों को उसकी जिम्मेदार जो फ़ायदा उसको नहीं देना। पिछले कुछ दिनों पहले ही एक ऐसे माइन के बाहर जो एक कॉन्वॉय जा रहा था वहाँ के जो इक्विपमेंट लेकर और चाइनीज़ को लेकर, उस पर भी अटैक हुआ था। तो ये मैसेजिंग क्लियर है और बीएलए की तरफ से कई बार ये साफ कर दिया गया है और कई बार एक मैसेज जो वीडियो मैसेज तक जारी किया गया है कि चाइना आप अपनी पूरी टीम को, अपना पूरा सिस्टम, अपना पूरे सब चीज़ लेके यहाँ से तुरंत निकल जाएं, नहीं तो अटैक्स बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को भी पता था और जिस वक्त सीपैक रखा जा रहा था, नींव रखी जा रही थी, उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि कैसे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो पाकिस्तान ने बाकायदा ये वादा किया था चीन को कि उनकी सुरक्षा की जाएगी, लेकिन अब तो खुद ही सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा के घेरे को लेकर सवाल में लगातार पाकिस्तान रहता। संदीप बोल हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो लगातार इस क्योंकि कवर करते रहे हैं और आज वो बता रहे हैं कि आखिर बीएलए की तरफ से बार बार इस तरह के हमले क्यों किए जाते हैं। ये भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको एक एक पॉइंट करके बता रहे हैं कि बीएलए का बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का संघर्ष क्या रहा है। 1947 से ही पाकिस्तान में बीएलए संघर्ष कर रहा है। पाकिस्तान से अलग होना चाहता है बलूचिस्तान और अलग मुल्क बनाना चाहता है बलूचिस्तान। आज़ादी के लिए आपको बताएं कि लंबे समय से स्ट्रगल बीएलए की तरफ से किया जा रहा है। बलूचिस्तान में कई अलगाववादी संगठन हैं जो एक्टिव हैं, लेकिन इन तमाम संगठनों में सबसे अहम संगठन है, सबसे प्रमुख संगठन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये बस की तस्वीर है, किस तरह से परखचे उड़े हुए बस की तस्वीर, पुर्जे पुर्जे बस की तस्वीर। इसी बस को कार से आत्मघाती हमले
से निशाना बनाया गया, आत्मघाती हमला किया गया और बस में कहा जा रहा है कि 90 जो पाक के सैनिक हैं वो उन्हें इस आत्मघाती हमले में निशाना बनाया गया है। दावा बीएलए की तरफ से सीधे तौर पर किया गया है कि 90 पाक सैनिकों की मौत हुई है इस बलूचिस्तान के हमले में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमला हुआ है और बीएलए इस इलाके में 1947 से ही संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। पाकिस्तान से बलूचिस्तान की एक ही ख्वाब है बलूचिस्तान बीएलए का कि पाकिस्तान से वो अलग हो जाए। बलूचिस्तान अलग चाहता है कि वो पाकिस्तान से अलग हो, अलग मुल्क बनाना चाहता है पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान। इसीलिए 1947 से, ये अभी की जंग नहीं, संघर्ष नहीं, बल्कि बहुत पहले से 1947 से इसका संघर्ष चल रहा है। और बलूचिस्तान में सिर्फ बीएलए ही नहीं बल्कि कई ऐसे अलगाववादी संगठन हैं जो एक्टिव हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन उन सब में सबसे जो प्रमुख संगठन है वो बीएलए। और बीएलए ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। कार से बस को टक्कर मारकर ये हमला किया गया और ये हमला कितना खतरनाक था उसकी तस्वीर हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये एक बस की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। किस तरह से बस इस आत्मघाती हमले में उसकी तस्वीर नजर आ रही है, ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और 90 कहा जा रहा है कि पाक सैनिकों को बलूचिस्तान ने इस आत्मघाती हमले में ढेर किया है। कार से बस को टक्कर मारकर यह हमला किया गया है। कार से बस को टक्कर मारकर बलूचिस्तान में यह हमला किया गया है। बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। पाकिस्तानी सेना पर यह आतंकी हमला हुआ है। आज़ादी के लिए लंबे समय से संघर्षरत है बीएलए और इसीलिए वक्तन फवक्तन हम देखने को मिलता है कि बलूचिस्तान में इस तरह के हमले बीएलए की तरफ से किए जाते हैं और बीएलए इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल करता है। और बड़ा दावा किया है बीएलए ने कि उसने पाकिस्तान के 50 नहीं बल्कि 90 सैनिकों को इस हमले में मार गिराया है। कार से बस को टक्कर मारी गई और जिस कार को टक्कर मारी गई, जिस बस को माफ कीजिएगा टक्कर मारी गई, उसकी हालत कैसी है आप देख सकते हैं। कार पूरी जल चुकी है, परखचे उड़ चुके हैं और सिर्फ ढांचा बचा है। ढांचा भी ऐसा जिसे देखकर कबाड़ जैसी शक्ल अभी इस वक्त बस की नजर आ रही है। ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं। बीएलए ने आखिर जंग क्यों छेड़ी है, ये अहम सवाल है कि बीएलए आखिर क्यों इस तरह के आत्मघाती हमले या फिर हमले पाकिस्तानी आर्मी पर, सेना पर क्यों करता है। इसका जवाब ये है कि बीएलए चाहता है कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए, बलूचिस्तान को अलग मुल्क बनाना चाहता है। इसीलिए लंबे समय से संघर्षरत है, स्ट्रगल कर रहा है बीएलए। और 1947 से, ये अभी की बात नहीं है, कई दशक गुजर चुके हैं। 1947 से पाकिस्तान में बीएलए का संघर्ष जारी है और मांग सिर्फ यही है, चाहते हैं सिर्फ यही है बीएलए कि बलूचिस्तान को अलग किया जाए और अलग मुल्क के तौर पर उसे स्थापित किया जाए। इसलिए पाकिस्तानी सेना पर वक्तन फवक्तन बीएलए की तरफ से इस तरह के हमले किए जाते हैं और ये जो हमला किया गया है, इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है बीएलए ने। उसने कहा है कि ये हमला उसी ने किया है और ना सिर्फ कबूल किया बल्कि कहा कि इस हमले में उसने पाकिस्तानी सेना के 90 सैनिकों को मार गिराया है।